नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। एम्बुलेंस कार के बीच भिड़ंत में अज्ञात मरीज की मौत। टाउन में टीबी रोड पर हुई दुर्घटना। धोलीपाल स्थित गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी पर सिख मर्यादाओं के विपरीत आचरण करने का आरोप। एक नूर खालसा फौज ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आदिवासी धानका समाज का सम्मान समारोह 9 अगस्त को। सम्मेलन में समाज की शख्सियतों को किया जाएगा सम्मानित। किन्नर समाज के 2 पक्षों के बीच चल रहा विवाद समाप्त। आपसी सहमति के बाद दोनों पक्षों ने कानूनी कार्रवाई करने से किया इनकार। जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी भूपेश का शनिवार को टाउन स्थित एसआरएम स्कूल में किया गया अभिनंदन। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार सरकारी अवकाश के दिन अधिकारियों कर्मचारियों ने किया श्रमदान। अनूपगढ़ से रवाना होकर हनुमानगढ़ पहुंची सेवा भारती समिति सदस्यों का टाउन में किया गया अभिनंदन। और अब समाचार विस्तार से। शनिवार दोपहर को टाउन स्थित टीबी रोड पर एक एम्बुलेंस और कार के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में एम्बुलेंस सवार मरीज की मौत हो गई। शनिवार दोपहर टाउन में टीबी रोड पर अंडरपास के नजदीक एक एम्बुलेंस तथा कार के आमने सामने भिड़ंत हो जाने से एम्बुलेंस में उपचार के लिए ले जाए जा रहे मरीज की मौत हो गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन थाना के एसआई पूर्ण सिंह ने बताया कि 108 एम्बुलेंस टीबी से एक मरीज को लेकर टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए आ रही थी। इस दौरान टाउन में टीबी रोड पर मोड़ के नजदीक भिड़ंत हो गई। दुर्घटना के दौरान मरीज की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान सड़क बीच दोनों वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण यातायात व्यवस्था जाम हो गई। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जेसीबी मशीन को लाकर दोनों वाहनों को रास्ते से हटाया गया। उन्होंने बताया कि अभी किसी भी पक्ष की ओर से थाना में कोई परिवाद दर्ज नहीं करवाया गया है। एसआई पूर्ण सिंह ने बताया कि मृतक मरीज का शव राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज करवाए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज वक्त करीब 2:30 बजे एम्बुलेंस 108 से अज्ञात मरीज को लेकर जिला हेडक्वार्टर लेकर एम्बुलेंस आ रही थी। टीबी की तरफ से कार हनुमानगढ़ की तरफ से टीबी जा रही थी। हनुमानगढ़ से निकलते ही सड़क पर दुर्घटना हुई जिसमें अज्ञात शख्स की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी लाश मोर्चरी में रखाई गई है। अभी तक किसी पक्ष ने कोई परिवार पेश नहीं किया, जांच की जा रही है। मौका से एम्बुलेंस व कार को साइड में करवाया जाकर रास्ता खुलवाया गया। ज़्यादा देर जाम नहीं लगा, तुरंत ही रास्ता खुलवा दिया गया। अभी जो भी कोई परिवार प्रस्तुत करेंगे कार्रवाई की जाएगी। गांव धोलीपाल स्थित गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी की ओर से कथित रूप से सिख मर्यादाओं के विपरीत जाकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान को जाति सूचक विवाद में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एक नूर खालसा फौज के सदस्यों ने शनिवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव धोलीपाल स्थित गुरुद्वारा साहिब की ग्रंथि पर सिख मर्यादा के विपरीत जाकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान को जाति सूचक गालियां निकालने का आरोप लगाते हुए एक नूर खालसा फौज के सदस्य शनिवार को जिला कलेक्टर से मिले तथा उन्हें इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। साथ ही जंक्शन पुलिस थाना में भी ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान एक नूर खालसा फौज के पदाधिकारियों ने बताया कि सिख मर्यादा श्री अकाल तख्त साहिब से प्रमाणित है और 2015 में केंद्र सरकार की ओर से सिख की परिभाषा का वर्णन कर बिल पास किया गया है। इसके अनुसार सिख केवल सिख है, इसमें कोई भी जाति सूचक विचारधारा नहीं है। उन्होंने बताया कि गांव धोलीपाल के गुरुद्वारा साहिब में हरप्रीत सिंह ग्रंथी की सेवा में निर्वाह करते थे। अपने पारिवारिक सूत्रों से उन्होंने रोडावाली पटवार क्षेत्र में कुछ जमीन हासिल की और वहां विद्यालय की स्थापना कर दी। सिख प्रमाणित मर्यादा के अनुसार किसी भी तरह का मांगना भिक्षा दीक्षा वर्जित है। इसमें कोई भी सिख मर्यादा अनुसार किसी चीज की गांव से इच्छा और श्रद्धा रखता है तो उसे गांव के गुरुद्वारा साहिब को सूचित करना पड़ता है। अगर गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधक या गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी गुरुद्वारा साहिब के स्पीकर से अनाउंसमेंट करते हैं तो इस कार्य के लिए इस नाम का संगठन गांव से सेवा प्राप्त कर सकता है। अगर प्रबंधक या ग्रंथी ऐसा करने से मना करते हैं तो वह गांव से सेवा एकत्रित नहीं कर सकता। ज्ञापन के अनुसार प्रगट सिंह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य प्रबंधक हैं। इन्होंने ग्रंथी हरप्रीत सिंह को ऐसा करने से रोका तो उसने कहा कि वह उसे जाति सूचक विवाद में फंसा देगा। एक नूर खालसा फौज के पदाधिकारियों ने बताया कि गांव धोलीपाल में 3 गुरुद्वारा साहिब हैं तथा तीनों की नियुक्ति प्रगट सिंह की ओर से ही की गई है। उन्होंने कहा कि अमृतधारी सिख की कोई जाति नहीं होती, वह जाति बंधन से मुक्त है। इस मौके पर कुलदीप सिंह सहित सिख समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे।
अभी तकरीबन 8 से लेकर 11 महीने हो गए मेरे को ड्यूटी करते हैं यहाँ पे। मेरे को ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला जो जाति नाम पे किया जाता हो। तो मैं सभी नगरवासियों का धन्यवाद करता हूँ कि ये बहुत ही बड़े सुझाव से बस ठीक ठाक चल रहा है। तो इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं। वीर सिंह जो कि गुरुद्वारा के प्रधान हैं, जो कार्य करते हैं इसको साम संभाल करते हैं। ये ऐसा कुछ होता तो मेरे को 8 से 11 महीने हो गए तो मेरे को देखने कुछ तो मिलता, क्योंकि मैं भी मजबी सिंह से ही संबंध रखता हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने लगाया कि मेरे को जाति तौर पे गाली दी गई है कि ये थोड़ा सा नीच जाति का है, वो ऐसा कोई शब्द प्रणान किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होता तो मेरे को 8 से 11 महीने हो गए हैं, मेरे को तो आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला। और 3 गुरुद्वारा साहब हैं हमारे नगर में और तीनों में ही मजबी सिंह ड्यूटी कर रहे हैं। जो खालसा जी हैं वो बोल रहे थे कि ये जाति को ऊपर कर रहे हैं, लेकिन मेरे को रहते हुए ऐसा कुछ नहीं मिला है। ये बिल्कुल बेबुनियादी। अर्थान में ये मैसेज देने आया हूँ मैं सभी को कि जातिवाद के नाम पे कभी भी किसी धर्म को या नगर में कभी भी ऐसी गंदगी ना फैलाए। 2-3 माह से तौलीबाग में एक असामाजिक कार्य हो रहा है, जिसके सिख कौम ने हल्के से लिया। सिख मर्यादा के विपरीत जो कार्य किया उसे रोकने की कोशिश की, तो असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर ये कह दिया कि मुझे जाति सूचक गाली दी है। सिख धर्म में जाति नाम की सभी को पता है, जात और वर्ण की कोई भी स्थिति नहीं है, परिभाषा नहीं है। 2014-15 के सेशन में एनडीए गवर्नमेंट के थ्रू ये आदेश पारित करवा दिया कि सिख की परिभाषा क्या है। सिख केवल सिख है, कोई सहजधारी नहीं, कोई मजहबी सिख नहीं, कोई जाट सिख नहीं। तो जब इस बार की जनगणना हो रही है उसमें भी ये केंद्र से विज्ञप्ति जारी हुई है कि अगर कोई अपने आप को सिख लिखता है तो उसकी जाति का वर्णन ना हो, केवल उसे सिख लिखा जाए। अगर वो लिखाता है तो उसको खालसा लिखा जाए। तो सिख 2 ही तरह के हैं, जो अमृतधारी हैं या शख्सियत तौर पर। और हरप्रीत सिंह जी, प्रगट सिंह जी, ये दोनों अमृतधारी सिख हैं। और ये नियम है कि आप सिख धर्म में वाणी के अनुसार मंगन गया सो मर गया, कोई मांग नहीं सकता। जब इन्हें मांगने से वर्जित किया गया कि आप मांग नहीं सकते, तो इन्होंने कहा हट से भी मैं तो मांगूंगा। गुरुद्वारा के प्रधान प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक होने के नाते इन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कभी भी पूरे भारत में, विश्व की तो बात छोड़ो, पूरे भारत में कभी किसी सिख को भिक्षा मांगते या भीख मांगते नहीं देखा। जब सिख सामाजिक कार्य में भीख नहीं मांग सकता तो धर्म के नाम से कैसे मांगेगा। दूसरी बात लंगर है, जो लंगर व्यवस्था वो गांव में चलेगी या हनुमानगढ़ में गुरुद्वारा साहब में चलेगी। 1 किलोमीटर आगे जाके आप बिना गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश के कैसे लंगर चला सकते हैं। यही मांग करने आती, ऐसा विवाद बनाकर क्षेत्र में लोगों को परेशान होना, और जो गैर सिख SC/ST से संबंधित लोग हैं वो पॉलिटिकल मोटिव के लिए, किसान आंदोलन चल रहा है, इस मोटिव के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, इसको हरास करने के लिए जो वो पक्ष है वो कोई ना कोई चाल चलता है। और उनके बंदे भी थे। आज दिलीप जी ने उन्हें मतलब कि रोका भी, डांटा भी, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप राजनीति मत करो, किसान आंदोलन अलग बात है, ये अलग बात है। आपसे निवेदन है कि आप इसे दूर तक पूरे राजस्थान में, पूरे समाज में इस बात का, पहले भी मुझे पत्रकारों से स्नेह है कि ये मैं विजेते की ओर चलती है, तो आप अब भी ऐसे ही सत्य में विजेते को ध्यान में रख के जो संविधान और श्री अकाल तख्त साहब से प्रमाणित मर्यादा है उसकी बात करोगे। जिन्होंने श्री साहब डाला हुआ उनमें तो जाति सूचक बात ही नहीं हो सकती। जिला कलेक्टर नथबल डिडेल के निर्देशानुसार शनिवार को सरकारी अवकाश के दिन को पुरानी कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा श्रमदान किया गया। जिला कलेक्टर नथबल डिडेल के निर्देशानुसार शनिवार को सरकारी अवकाश के दिन को पुरानी कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से श्रमदान किया गया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक औषधि नियंत्रण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, CO स्काउट एवं रोवर स्काउट, जिला साक्षरता समन्वयक, SC/ST सेल पुलिस उप अधीक्षक, समाज कल्याण अधिकारी, जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय अधीक्षक सहित पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अन्य सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों कर्मचारियों ने JCB मशीन के जरिए परिसर की साफ सफाई की। अधिकारियों कर्मचारियों ने पूर्व में लगाए गए पौधों के आसपास भी साफ सफाई कर उसमें पानी दिया। इस दौरान नगर परिषद के सभापति गणेश बंसल सहित अन्य कर्मचारी अधिकारी भी मौजूद रहे। जी, पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में जो भी खरपतवार है या कचरा है उसकी सफाई अभियान का कार्यक्रम चल रहा है जी। और इसके अंदर पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में जितने भी कार्यालय है उनके अधिकारीगण है, कार्मिक है और दूसरे नगर परिषद के कार्मिक का और अन्य लोगों का भी काफ़ी सहयोग है और इसमें आज सफाई का कार्य चल रहा है।
पौधारोपण तो चल ही रहा है, सामने 2 गार्डन डेवलप हो रहे हैं। उसके अलावा जो है अपने जिला प्रशासन से जिस तरह के निर्देश मिलेंगे इस जगह के सदुपयोग के, उस हिसाब से करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण तो करेंगे, जो भी जगह वृक्षारोपण के लायक है उनमें तो वृक्षारोपण ही होगा। उसके अलावा ये काफ़ी खुली जगह है, इसमें जो है जिला प्रशासन की जो भी मंशा होगी, जो आवश्यकता होगी, उसके अकॉर्डिंग इसका सदुपयोग हो जाएगा। ये निश्चित रूप से एक बढ़िया प्रयास है। अपने इस परिसर में जो भी कार्मिक है, डीओ एलिमेंट्री कार्यालय के साथ साथ साक्षरता का संबंधी कार्यालय है और भी आसपास के कार्यालय है, सबके सहयोग से इसका डेवलपमेंट किया गया है जी। और सामने एक नया पार्क भी और विकसित हो रहा है, उसमें भी सभी का ही सहयोग मिल रहा है। ये 22/7/2021 को जिला कलेक्टर महोदय द्वारा इस पुरानी कलेक्ट्री का इंस्पेक्शन किया गया था फिजिकल, और सभी जितने भी एक ऑफिस है उनके एक कमरों का और बापू वाटिका और जो बैक साइड में है जहां आज अपने खड़े हैं, इन सब का इंस्पेक्शन करते हुए उन्होंने निर्देश दिए थे कि यहाँ श्रमदान से कुछ किया जाए, जिससे क्या ये जूली फ्लोरा और झाड़ियाँ जो हैं साफ़ हो जाए। और आज उसी के क्रम में कलेक्टर साहब के काफ़ी प्रयास थे कि ये करवाया जाए, और उसी संदर्भ में क्या है कि कलेक्टर साहब द्वारा ही कल नगर परिषद की जेसीबी ट्रालियों के लिए खुद ने बात की। चेयरमैन साहब से भी मेरे ख्याल जहाँ तक मेरे को लग रहा है बात हुई थी साहब की, और उसी संदर्भ में आज सारे जो ऑफिस के हैं, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी है, अल्पसंख्यक अधिकारी है, गौरी शंकर जी है, और सीओ स्काउट और इनके जो कर्मचारी अधिकारी है, इधर होदकासिया जी हैं, इनके सभी आज स्टाफ मिलकर इसमें श्रमदान करते हुए साफ सफाई कर रहे हैं। अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज का 12वां आदिवासी दिवस व सम्मान समारोह 9 अगस्त को टाउन में चिल्ड्रन स्कूल के सामने गौशाला में आयोजित होगा। इस संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी गई। अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज का 12वां आदिवासी दिवस व सम्मान समारोह 9 अगस्त को टाउन में चिल्ड्रन स्कूल के सामने श्री गौशाला समिति के हॉल में मनाया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज के नगर अध्यक्ष चिरंजी लाल ने बताया कि आदिवासी दिवस व सम्मान समारोह आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है समाज को एक छत के नीचे एकत्रित करना है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के चलते पिछले साल आदिवासी दिवस नहीं मना पाए, लेकिन इस बार आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम किया जा रहा है। समाज के लोगों से आपसी मतभेद भुलाकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन अपनी एकता का परिचय देने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में ओम प्रकाश ओठला, चिरंजी लाल खर्रा, इंद्र निनानिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है कि 9 अगस्त 2021 को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदिवासी दिवस बड़ी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हर वर्ष आदिवासी उत्सव मनाने जा रहे हैं। इस बार 12वां आदिवासी दिवस हनुमानगढ़ में मना रहे हैं। इस बार हमने जो कोरोना की दूसरी लहर में जो हमारे डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ व पुलिस कर्मचारी, अधिकारी व कर्मचारीगण जो दूसरी लहर के अंदर कोरोना पॉजिटिव हुए थे ऑन ड्यूटी के दौरान, और जनता की सेवा करते करते खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और अपना पब्लिक पर ध्यान करते हुए खुद कोरोना पॉजिटिव हुए और पुनः स्वस्थ होकर जनता की सेवा की है। इसके कारण हमारी आदिवासी धान का समाज उनको प्रोत्साहन के रूप में 9 अगस्त पर हमारा ये कार्यक्रम उनको सम्मानित करने का रखा गया है। और हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे समाज को संगठित करना और हमारे जो समाज के अंदर फैली बुराइयों को दूर करना। आज हमारा ये उद्देश्य है कि पत्रकारों को बताने के लिए बुलाई गई है कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर उन कोरोना पॉजिटिव हुए योद्धाओं को सम्मानित करने का, जैसे डॉक्टर्स हैं और पुलिस कर्मचारी हैं
और नर्सेज हैं, उन योद्धाओं को जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालकर सेवाएं दी और खुद पॉजिटिव हुए और पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव, और उन्हें अपनी ड्यूटी के अंदर पूरा ड्यूटी निभाई और अपना सेवाएं दी उन्होंने। उनको हमारी आदिवासी की जो संस्था है हमारी, उनको सम्मानित करेगी। कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एमएलए साहब, सभापति साहब सम्मान किया जाएगा, वो है 122 के लगभग। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट हो गया और नर्सिंग डिपार्टमेंट हो गया, होमगार्ड डिपार्टमेंट हो गया और कृषि अन्य कर्मचारी। हम आप लोगों के जरिए समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि समाज, जहाँ तक हमारा समाज फैला हुआ है, इकट्ठा हो, एक छत के नीचे आए और ये अपने 9 तारीख को जो आदिवासी दिवस हम वर्षों से मना रहे हैं और कुछ टाइम कोरोना की वजह से जो 7 मिस हो गया था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब इस 9 अगस्त को हम गौशाला के ऊपर जो ऐसी हॉल है उसके ऊपर ये प्रोग्राम बना रहे हैं और समाज को आग्रह कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐसी हॉल गौशाला के अंदर आए और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। जो धान का समाज अपनी एकता का परिचय दें कि हनुमानगढ़ टाउन में धान का समाज कितनी तादाद में रहता है, आपसी मतभेद भुलाकर इस प्रोग्राम का हिस्सा लें और हर धानका समाज के आने वाले लोगों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी वितरण से लाभान्वित हुई। जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की 2 छात्राओं का शनिवार को विद्यालय प्रांगण में सम्मान किया गया। कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी वितरण के जिला स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टर की ओर से स्कूटी प्रदान कर सम्मानित की गई बेटियों में शामिल जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 12वीं पास करने वाली 2 बेटियों का शनिवार को विद्यालय प्रांगण में सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा 92.40% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा संजू रानी व 91.60% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा मंजू रानी पुत्री बिशंबर दास को माला पहनाकर व चांदी का सिक्का प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य सीमा भल्ला ने बताया कि छात्रा संजू रानी की ओर से इससे पहले इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी प्राप्त किया गया था। अतिथियों सहित विद्यालय स्टाफ ने दोनों छात्राओं को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कालीबाई भील बालिका मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत विद्यालय की 2 छात्राएं इससे पुरस्कृत हुई हैं, संजू रानी और मंजू रानी। ये दोनों ट्विंस बहनें हैं और इनको स्कूटी भी सेम ही कलर की मिली है। इन दोनों ही छात्राओं की उपलब्धियां भी विशिष्ट है। इनमें से जो संजू रानी है उसने 92.6 प्राप्तांक लेकर छात्रा ने बीपीएल श्रेणी में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख का चेक भी प्राप्त किया हुआ है। और इस छात्रा ने भूगोल के अंदर 100 में से 100 अंक प्राप्त करे हैं। और जो मंजू रानी है उसने इतिहास में 100 में से 99 अंक प्राप्त करे हैं। बाकी समस्त विषयों में भी इनके प्राप्तांक बहुत उच्च हैं। तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज विद्यालय स्टाफ ने इन्हें यहाँ बुलाकर सम्मानित करा है और ये इसी तरह विद्यालय का नाम रोशन करती रहे। मैं यहाँ पे मुझे कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी के तहत स्कूटी मिली थी, जो मैं स्कूल में आई हूँ, जिससे मैंने सभी टीचर्स को दिखाई। सभी टीचर्स बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। सभी ने मुझे बहुत बधाई दी है और सभी मेरे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। जिले में शनिवार को 128 टीकाकरण केंद्रों पर कोविड-19 वैक्सीनेशन हुआ। टाउन स्थित कृषि उपज मंडी समिति केंद्र पर भी कोविशील्ड की प्रथम व द्वितीय डोज लगाई गई। जिले में शनिवार को 128 टीकाकरण केंद्रों पर कोविड-19 वैक्सीनेशन हुआ। सभी केंद्रों पर कोविशील्ड की प्रथम व द्वितीय डोज लगाई गई। शनिवार को लगातार दूसरे दिन जिले में वैक्सीनेशन हुआ और टोकन सिस्टम के आधार पर वैक्सीनेशन के लिए प्रवेश दिया गया। टोकन वितरण से पहले वैक्सीनेशन केंद्रों के बाहर लंबी कतारें नजर आई, लेकिन अधिकांश केंद्रों पर लोग संतुष्ट नजर आए। टाउन स्थित कृषि उपज मंडी समिति में भी आज कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया गया। इस दौरान अनुशासित तरीके से कतारबद्ध हो लोग वैक्सीनेशन करवाते नजर आए। प्रभारी ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से 220 डोज दी गई थी, जिसे यहां आने वाले लोगों को लगाया गया।
आज कृषि उपज मंडी में 220 डोज दी गई। इसका फर्स्ट डोज 110 और सेकेंड डोज 110 का स्लॉट था। इसमें लोग आराम से संतोषपूर्वक वैक्सीन करवा रहे हैं यहाँ पे, और अपने अच्छी व्यवस्था यहाँ पे, कोई भेदभाव वगैरह कुछ नहीं है। आराम से नगर परिषद द्वारा टोकन बांटे गए, यहाँ पे वैक्सीन चल रहा है अच्छे से। यहाँ कुछ नहीं है सर, टोकन दिए जा रहे हैं, नंबर वाइज जैसे भी आ रहे हैं बंदे उनको लाइन से लगा के टोकन वितरण किए जा रहे हैं और उसी आधार पे लगा रहे हैं। 8 बजे चालू हुआ था सेशन, यहाँ पे 220 डोज प्राप्त हुए हैं। बहुत से लोगों के अंदर वैक्सीन लगवाने का और लगवा भी अच्छे तरीके से रहे हैं और रूल रेगुलेशन के हिसाब से लग रही है वैक्सीन। यहाँ पे कोई भी मतलब फर्जीवाड़ा या ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल हो रहा है जी, 2 गज की दूरी और ध्यान में रख के यहाँ पे वैक्सीनेशन करवाए जा रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और पर डोज खत्म होने के कारण उनको बोला जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम पे वैक्सीनेशन होगा, जहाँ सेंटर आता है वहाँ आप आए और टोकन लेके वैक्सीनेशन। जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी भूपेश का शनिवार को टाउन स्थित एसआरएम स्कूल में अभिनंदन किया गया। जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन करने वाले जिले के 19 वर्षीय एथलीट भूपेश का शनिवार को टाउन स्थित एसआरएम इंटरनेशनल स्कूल में अभिनंदन किया गया। भूपेश एसआरएम इंटरनेशनल स्कूल के पूर्व विद्यार्थी हैं। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ ने बताया कि विद्यालय ने खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चों को हमेशा प्रोत्साहन व हर सुविधा मुहैया करवाई है। आज उन्हें इस बात की खुशी है कि उनके विद्यालय के पूर्व छात्र ने भी राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त कर विद्यालय व जिले का नाम रोशन किया। इस अवसर पर राजेंद्र शर्मा, राकेश स्वामी, मोहित शर्मा, उर्मिला सियाग, रुचिका सेठी सहित स्टाफ के अन्य सदस्य मौजूद रहे। मैं अभी पंजाब संगरूर में खेल के आया था जूनियर नेशनल फेडरेशन का टूर्नामेंट एथलेटिक्स में, तो उसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल लगा और 1.7 सेकंड से रह गया मैं इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई होने में। तो अगली बार अपना बेस्ट दूँ। जुलाई से 2 अगस्त तक संगरूर के पंजाब संगरूर में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें हमारे स्कूल के छात्र भूपेश ने 400 मीटर भाला दौड़ में पार्टिसिपेट किया था और वहां पर कांस्य पदक प्राप्त किया था। और ये जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 0.7 सेकंड से रह गया था और अब आगे का टारगेट है कि एशियन गेम में हम क्वालिफाई करें 2022 में, जो अभी ग्वांगचू होंगे चाइना में। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। किन्नर समाज के 2 पक्षों में गहराई विवाद का शनिवार को आपसी राजीनामे के बाद पटाक्षेप हो गया।
किन्नर गुरु चेले में चल रहे विवाद का शनिवार को पटाक्षेप हो गया। दोनों पक्षों ने पुलिस से राजीनामा होने की बात कही और दोनों ने पूर्व में सौंपे गए परिवाद पर किसी भी कार्रवाई करने से इनकार किया। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे से गले मिलकर आपसी मनमुटाव समाप्त करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिले में निवास कर रहा किन्नर समुदाय एक ही परिवार है और इसमें कोई मनमुटाव नहीं है। जानकारी के अनुसार छन्नोबाई की ओर से जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी के नाम सौंपे गए राजीनामा संबंधी पत्र में कहा गया है कि वार्ड नंबर 15 की निर्वाचित पार्षद नगीनाबाई उसकी शिष्य है, उनका आपस में मनमुटाव हो गया था, लेकिन अब आपस में बैठकर राजीनामा हो गया है, इसलिए वो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहते। इसी प्रकार पार्षद नगीनाबाई ने छन्नोबाई को अपना गुरु बताते हुए कहा कि उन्होंने कुछ लोगों के बहकावे में आकर इनके खिलाफ पुलिस में परिवाद पेश किया था, लेकिन अब दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया है, इसलिए वे भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहते। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से गले मिलकर खुशी का इजहार किया। आज कई दिन पहला जैसे 5-7 दिन पहला मेरा और मेरे गुरु के जैसे मन मुटाव हो गया था। मेरे चेले है और सारे हमारे परिवार है यहाँ जो हनुमानगढ़ शहर में जितने भी किन्नर रहते हैं सारे हम एक हैं। आज बैठ करके हमने पंचायत में ये फैसला कर लिया है। मेरा गुरु है छन्नोबाई, इनके साथ मेरा कोई रोड़ा नहीं है, ना तो मेरा कोई रोड़ो है ना इनको मेरे साथ रोड़ो है। मैना है मैना भाई, इसके साथ मेरा कोई विवाद नहीं है, कोई रोड़ा नहीं, किसी के साथ कोई विवाद नहीं है। ऐसे ही किसी का बहकावा में आकर के मेरा गुरु थोड़ा सा ऐसी बात कर दी। हमारा कोई रोड़ा नहीं है, हमारा किसी तरीके का रोड़ा नहीं है। आज मैंने बैठ गए यहाँ राजीनामा कर लिया है। आज के बाद में कोई कार्रवाई नहीं चाहते, कोई विवाद नहीं है हमारा। नगीना भाई साहब मेरा कोई रोड़ो अफसरी में मारो कोई रोड़ो को नहीं हो किंग बकावा आगे में एक दूसरा पर ऑब्जेक्शन उठा दिया, थाना तहसील नाम कर दिया, जाकर अखबार में कटा दी। आज हमारे दोनों का दिल मिल गया, मेरा ही रहना है, मैं इंगा रहना है, हमारा किस्सा का कोई रोड़ा नहीं है। अफसरी में झगड़ो रोड़ो अफसरी में सारा जिया को अब में सारा एक हो गया। मिट्टी को मारे रोड़ो झगड़ो मुक गयो। ए मेरा चेला पोती चेला सारा मेरा ही रहेगा, मैं आगे रहूंगी। मेरी निगिन्ना मेना है, सारा प्रीति है, नया है, सारा मेरे परिवार है, मेरे ही रहेगा। गुड डे डिफेंस स्कूल में शनिवार को मोटिवेशन व कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। गुड डे डिफेंस स्कूल में शनिवार को मोटिवेशन व कैरियर काउंसलिंग विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के मुख्य वक्ता आशीष कंधारी रहे। उन्होंने विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने व उनके भविष्य को संवारने के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को कोरोना महामारी काल में विद्यार्थियों को मोबाइल से दूर रहकर खेलकूद से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान प्राचार्य पंकज उपल, कोऑर्डिनेटर रचना सैनी, जगदेव सिंह, सुखविंदर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। Today at Good Day Defense School, we have organized an event regarding the career counseling workshop for the 10th passed out students to guide them what subjects they should select in the 11th class, for which we have called Mr. Ashish Kandhari sir, international speaker, Mr. Bharat Khandelwal, international career coach, and Mr. Yash Shah, those who have guided our students for their subject selection and the opportunities that is being given by the various subjects in the various fields. So I would like to thank each and every guest who came here and giving their contribution for the making a bright future for our students and giving a valuable time to the students. मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा शनिवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश कार्यालय के सामने खाली भूमि पर पौधारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा शनिवार को जंक्शन में जिला एवं सेशन न्यायाधीश कार्यालय के सामने पौधारोपण किया गया। पौधों की सुरक्षा के लिए उन पर ट्री गार्ड भी लगाए गए। इस दौरान समिति सदस्यों ने पौधे लगाते हुए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। मानव उत्थान सेवा समिति सदस्यों ने आम जन से अपील की कि वे अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह सहित अन्य मुबारक मौकों पर पौधे लगाएं तथा उनकी साज संभाल करने का जिम्मा लें। इससे पर्यावरण संरक्षण भी होगा और आम जन शुद्ध हवा में सांस ले सकेगा। इस मौके पर नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, सीताराम घोड़ेला, लोकराज शर्मा, सुरेश महला, सुधीर पुनिया, लोकेश शर्मा, लादू सिंह भाटी सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। मानव उत्थान सेवा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन के द्वारा आज कलेक्ट्रेट के सामने, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने मेन रोड पर पौधारोपण किया गया है। मानव उत्थान सेवा समिति को भी साधुवाद देता हूँ कि उनके द्वारा जो शहर में पौधारोपण करके जो ये पुनीत कार्य किए जा रहे हैं वो इसी तरह ये पुनीत कार्य करते रहें, पर्यावरण का सुरक्षित करता है। आज का पौधारोपण मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा जिला एवं सेशन न्यायाधीश कार्यालय के सामने पौधारोपण कर किया गया और बाकी
गणमान्य लोगों से भी अनुरोध है कि वो अपने जन्मदिन पर पेड़ पौधे लगवाकर क्लब को सहयोग करें ताकि हनुमानगढ़ का पर्यावरण अच्छा बन सके। अनूपगढ़ से रवाना होकर अमृतसर जाने वाली सेवा भारती समिति आध्यात्मिक यात्रा आज हनुमानगढ़ पहुंची। टाउन में एक पेट्रोल पंप पर समिति सदस्यों का अभिनंदन किया गया। सेवा भारती समिति द्वारा अनूपगढ़ से अमृतसर तक की यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान आज यह यात्रा अनूपगढ़ से रवाना होकर हनुमानगढ़ पहुंची। यहां टाउन में सेवा भारती समिति के सदस्यों का स्थानीय इकाई द्वारा अभिनंदन किया गया। सेवा भारती समिति सदस्यों ने बताया कि यह यात्रा बिल्कुल निःशुल्क है। यात्रा में शामिल लोगों को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के लिए ले जाया जा रहा है। वहाँ इस दौरान बाबा नानक के समक्ष शीश नवाकर कोरोना महामारी से शीघ्र निजात दिलाने तथा सभी का सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से उत्थान करने की प्रार्थना की जाएगी। यहाँ पहुँचे सेवा समिति के सदस्यों का टाउन में एक पेट्रोल पंप पर अभिनंदन करते हुए उनका सम्मान किया गया। सेवा भारती पूरे देश भर में सेवा का काम करती है। अभी कोरोना काल में पूरे देश ने देखा कि जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ पर कार्यकर्ताओं ने जुट करके समाज की सेवा के कार्य किए, भोजन की व्यवस्था भी की और ऐसे एकदम अभाव में जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, अनटचेबिलिटी जहाँ पर है, ऐसे स्थानों पर भी पहुँच करके उनको हाथ पकड़ के साथ में चलाने का ऐसा सेवा भारती का प्रयास है। उसी दृष्टि को देखते हुए सबका एक बार देव दर्शन भी हो जाए तो ऐसी एक यात्रा लेकर के हरमंदिर साहिब अमृतसर अपने पवित्र गुरुद्वारे वहाँ पर पहुँच करके मत्था टेकेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि समाज में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, सब मिलकर के चलें और हर एक व्यक्ति का उत्थान हो, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सब प्रकार की उन्नति भारत में हो। इस प्रकार का संदेश लेकर के अपनी यह यात्रा है अनूपगढ़ से प्रारंभ की है और ऐसे 70 कार्यकर्ता परिवार सहित अपने पिछड़ी बस्तियों के लोग ऐसे साथ मिल करके और चल रहे हैं और अनूपगढ़ से अब यहाँ से सूरतगढ़ होकर के पिलिंगा होकर के हनुमानगढ़ पहुँचे हैं। यहाँ से और आगे संगरिया है, डबवाड़ी है, बठिंडा होते हुए अमृतसर पहुँचेंगे। वहाँ पर गुरुद्वारे में माथा टेकेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।